वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। ओम नमः। ओम अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय 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 जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णवों का, संतों का, साधुओं का, भक्तों का, भागवतों का, सज्जनों का परम धन और मानव समाज का एवं मानव समाज के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का एक अतुलनीय, अद्वितीय, दिव्य, पवित्र पथ प्रदर्शिका श्री मद्भागवत महापुराण। परात पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा निधान दीन दयाल भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु तरित द्युति निंदक पीत पीतांबर धारी बंसीधारी गिरिवर धारी चक्रपाणी चक्रधारी चंद्रचूड़ामणि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की साक्षात शब्दमयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके महती अहेतुकी कृपा प्रसाद के परिणाम स्वरूप हमारे आपके जीवन में के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम फल के रूप में इनके मूल श्लोक गायन के रस प्रवाह में अवगाहन करने का सुंदर सौभाग्य, सुंदर सुयोग इस चैनल जिसका नाम है कृष्ण भक्ति और दर्शन के सौजन्य से हमको आपको सहजता से सुलभता के साथ उपलब्ध हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारी आत्मीय जन, ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति, आप सबको विदित है कि कतिपय दिनों से इस चैनल के द्वारा अपने हिंदू सनातन धर्म के मूल ग्रंथ के मूल का भक्ति भाव से पूरित वीडियो बना करके इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और ये पूर्णतया धार्मिकता एवं धर्म, आध्यात्मिकता एवं अध्यात्म के प्रति पूर्णतया संकल्पित और समर्पित ये चैनल है। तो इस संदर्भ में बस एक ही प्रार्थना, अनुनय, विनय, निवेदन है आप सबों से। ऐसे तो आप लोगों का प्यार स्नेह मिला ही है, सहयोग मिला ही है, लेकिन फिर से एक बार आग्रह, अनुनय, विनय, निवेदन करना अच्छा लगता है। तो आप लोगों से यही एक प्रार्थना, अनुनय, निवेदन है कि इस चैनल के प्रोत्साहन के लिए आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा भगवत नाम का कमेंट भी जरूर करें। और ये काम जो आप करेंगे ना, ये आपका व्यर्थ कहीं नहीं जाएगा। आपके सुख शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि, शांति में वृद्धि होगी, क्योंकि ये धर्म का कार्य, धर्म के कार्य में सहयोग देना एक धर्म। इसीलिए इसको हमारे इस आग्रह पर, हमारे इस अनुनय निवेदन पे जरूर ध्यान देंगे, मुझे विश्वास है।
तो अब ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक के गायन के रस प्रवाह में अग्रसर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवत नाम का सहारा लेते हैं, राधा रानी के नाम का सहारा लेते हैं। तो आइए हम लोग उन्हीं के नाम का भजन और कीर्तन करेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में आनंद की अनुभूति होगी आपको। जैसे ही हम आप नाम लेंगे ना, अंतरात्मा में आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि ये आनंद कहीं नहीं मिलता। कि कोई कितना भी खर्च कर ले, कहीं से कोई भी धन दे करके, अर्थ दे करके इस आनंद को खरीद नहीं सकता। ये आनंद उन्हीं के नाम में है, राधा रानी के नाम में है ये आनंद छुपा हुआ। तो ये रहस्य है, और ये इस रहस्य को जिन लोगों ने जान लिया, उनके नाम को लिया, उनके नाम को भजा, तो क्या हुआ उनका? वो भगवान श्री कृष्ण उनको अपने धाम गोलोक धाम ले गए। बताइए किनको किनको गोलोक धाम जाना है? अरे सबको जाना है। अरे वाह, कमाल। तो गाइए, क्योंकि गोलोक धाम जाना है ना भाई, तो भजना तो होगा ही। भजेंगे नहीं तो गोलोक धाम जाएंगे कैसे? टिकट कैसे मिलेगा? तो भजिए, टिकट वही है भगवत नाम का भजन। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा। हरि बोल। जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी, जय श्री राधा रमण बिहारी। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। जय हो, जय जय। तो मूल श्लोक गायन की के यात्रा में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और वह हम लोग व्यवस्थित हो चुके हैं। अंतःकरण हम लोगों का पवित्र हो चुका है, क्योंकि हम लोग भगवत नाम का सहारा लिए हैं। तब अब जो है थोड़ा सा आगे पीछे का संज्ञान अगर आ जाता है दो शब्द में, तो आनंद अपूर्व हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान की अब गृहस्थी लीला चल रही है। भगवान के बेटे, फिर उनके बेटे के बेटे सभी हैं। तो अनिरुद्ध जी का शादी तो हो गया बानासुर की लड़की उषा से। अब उसके बाद की कथा आती है। तो यहाँ पर एक कथा आ रही है। अब देखिए, परिवार है, बच्चे हैं, तो बच्चे तो खेलने कूदने के लिए कहीं जाएंगे, उद्यान में जाएंगे, ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए। तो उसी की कथा में है, और उस कथा में क्या होता है सो देखिए। तो भगवान के जो बच्चे हैं, सांब है, प्रद्युम्न है, चारुभानु है, गद है, यदुवंशी राजकुमार जितने भी हैं, सभी खेलने कूदने के लिए उद्यान में जाते हैं। और खेलते खेलते उनको प्यास लग जाती है, तो एक कुएं के पास जाते हैं। और कुएं के पास जाते हैं ना, तो देखते हैं क्या, उसमें एक जो पहाड़ के आकार का गिरगिट उसमें गिरा हुआ है। पानी तो है नहीं। बहुत कोशिश करते हैं उसको निकालने के लिए, निकल नहीं पाता है। तो वो लोग सभी आकर के भगवान को कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग गए थे वहाँ पर, तो ऐसा देखा। तो भगवान आए कुएं के पास। अब कुएं के पास आए और उसको अपने बाएं हाथ से उसको निकाल दिए। तो जैसे ही भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ, अपने भगवान के कर का स्पर्श हुआ उस गिरगिट को, तो वो अपूर्व रूप धारण कर लिया और देवता शरीर दिखने लगा।
तो वैसे तो भगवान सब जानते थे कि ये कौन है, क्या है, नहीं है, लेकिन फिर उससे पूछे कि भाई आप कौन हो? आप तो देवता सरीके लग रहे हो, मानव लीला कर रहे हैं ना भगवान, तो मानव की तरह करेंगे ना, तब ना आदमी समझेगा कि मानव लीला कर रहे हैं। ऐसे तो सब कुछ जानते हैं, उनसे छिपा क्या है। तब वो कहने लगा कि देखिए मेरा नाम नृग है, मैं राजा नृग हूं। ये महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र था नृग। इक्ष्वाकु जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे। भगवान श्री राम के वंश की बात हो रही है, तो वो इक्ष्वाकु वंश के पुत्र थे नृग। और नृग जो थे ना, वो बहुत बड़े दानी थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सैकड़ों गांव, लाखों, करोड़ों, उनके बारे में ये कथा है कि धरती पर जितने रजकण हैं, आसमान में जितने सितारे हैं और बरसात में जितने जल की धाराएं गिरती हैं, उतनी गायों का दान उन्होंने ब्राह्मणों को किया है, सुसज्जित करके नई नवीली कपिला गाय का दान किया। इतने बड़े दान, और वो गिरगिट बन गए। तो उनके द्वारा एक भूल हुई कि एक ब्राह्मण का गाय इनके गौशाला में आकर के मिल गई और उसको, उस गाय को अपना गाय समझ करके राजा नृग ने दान कर दिया। दान कर दिया तो फिर जिसको दान किया था ब्राह्मण को, तो वो ब्राह्मण जा रहा था, तो उसका पहले का जो गाय का स्वामी था वो भी आ रहा था उधर से गाय को खोजते खोजते, तो देखा कि अरे ये तो मेरी गाय को लेते जा रहा है, ये कैसे? तो बोला ये तो मेरी गाय है, दे दो हमको। बोला कि ये कैसे संभव है, अभी तो हमको राजा नृग दिए हैं, हम आपको कैसे दे देंगे? तो बोला चलो तब राजा नृग के पास वहीं पर फैसला होगा। दोनों ब्राह्मण आ गए राजा नृग के पास। अब राजा नृग पड़ गए धर्म संकट में, बोले भी, विनती भी किया कि देखिए इसके बदले जो है आप दोनों को हम बहुत सी गायें दे सकते हैं, ले लीजिए जो लेना हो। लेकिन उन दोनों ब्राह्मण ने कोई ये नहीं किया, आपस में झगड़ते रहे, उस गाय को भी छोड़ दिया और अपना चले गए। समय काल तो किसी को नहीं छोड़ता है, काल का बस आया, राजा नृग का प्राण पखेरु प्रस्थान किया। जब वहां गया यमराज के पास, तो यमराज बोले कि आप तो बहुत बड़े दानी हैं, भक्त हैं भाई, तो बताइए कि आप अपने शुभ कर्म का फल भुगतना चाहेंगे, उसके मुताबिक तो आपको बहुत बड़ा अच्छा लोक मिलेगा, कि अशुभ कर्म का? तो राजा नृग बोले पहले अशुभे का भुगत लेते हैं भाई, मन में सोचे। तो बोले कि हमको अशुभ कर्म का भुगता दीजिए पहले, उसके बाद शुभ कर्म का भोगेंगे। तो वहीं पर जाकर के यमराज जी ने कहा, बोला तब आप गिर जाइए। तो वो गिर गए, गिरगिट शरीर हो गया उनका, और जाकर के उस कुएं में गिर गए। भगवान के उद्यान में जो कुआं था वहां पर जाके गिर गए। तो इस प्रकार की कथा जो उनके साथ क्या हुआ, तो बोला ये सब हमको याद है, चूंकि आपकी भक्ति किया तो इसी से आपने हम पर इतनी कृपा की कि पूर्व जन्म की ये सब बातें हमको याद है। तो इस प्रकार से वो कथा बोला कि इस प्रकार से मेरे साथ हुआ। फिर वो अपना मुकुट उतार करके राजा नृग भगवान के चरण कमल का स्पर्श करा करके, उनकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए, प्रस्थान कर गए। तब वहाँ पर बहुत सारे अपने उनके यदुवंशी लोग घेरे हुए थे। तो भगवान इस घटना से बहुत सी सारी शिक्षाएं अपने स्वजनों को दिए हैं। और बहुत ही शिक्षाप्रद ये कथा है कि किसी की संपत्ति, किसी का धन, किसी को बेकार का
परेशानी नहीं करना चाहिए, और उसमें भी खास करके ब्राह्मण का तो करना ही नहीं चाहिए। ये भागवत का था। तो ये आज हम लोग यहाँ तक गाएंगे, और ये सारी बात शिक्षा सब दे करके भगवान फिर अपने महल में आ गए। तो यहाँ तक अब हम लोग गाएंगे। तो आइए बोलिए जय श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय। जय 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 जय। दशम स्कंद उत्तरार्ध नृग राजा की कथा। अथ चतुर्षष्टि तमोऽध्यायः नृग राजा की कथा। श्री शुक उवाच एकदो पवनं राजन् जग्मुर्यदो कुमारकाः विहर्तुं साम प्रद्युम्न चारो भानो गदादयः क्रीडत्वा सुचिरं तत्र विचिन्नवन्तः पिपासिताः जलं निरुदके कूपे दादृशो सतत्वम् अद्भुतम् कृकालासं गिरिनिभं वीक्ष्य स्मितमानसाः तस्य चोद्धरेण यत्नं चक्रो हस्ते कृपयान्विताः कर्मजयस्तान् तवे पाशैर्बद्ध्वा पतितम् अर्भकाः सानासन कुवन समुद्धर्तुं कृष्णया चक्रुत्सुकाः तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावनः वीक्ष्य जहार वामेन शङ्करेण सालीलया सा उत्तम श्लोक करावे मृष्टो विहाय सद्य कृकालासरूपम् सन्तप्त चामी करचारुवर्णं स्वर्गे अद्भुतालङ्कराम्बर अस्त्रक प्रपच्य विद्वान् वेतन निदानं जनेषु भिक्षापयितुं मुकुन्दः कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वं गणयामि नूनं दशामिमं वा कदमेन कर्मणा सम्प्रापितो अस्य दरः सुभद्रा आत्मानमाख्यायि विविध सतांगो यन्न मन्यसे न क्षममत्र वक्तुम्। श्री शुक उवाच इति यस्म राजा सम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याः किरीटेन हार्गवर्चसा। नृग उवाच नृगो नाम नरेन्द्रो अहमेक्ष्वाकुतनयः प्रभो दाने सवाख्यायमानेषु यदि ते कर्ण स्पर्शं किं नु ते अविदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेनाभ्यहदृशो भक्षे अथापि तवाज्ञया यावत्यसिक्ता भूमेर् यावत्योदिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्दधाङ्गस्मगाः पयस्वनीयस्तरुणी शीलरूपगुणोपपन्नाः कपिला हेम शृङ्गेः न्यायार्जिता रूप्यपुराः सवत्सा दुकूलमालाभरणा ददावाहम् स्वालङ्कृतेभ्यो गुणशीलवदभ्यः सिदतकुटुम्बेभ्यः हृदव्रतेभ्यः तपः श्रुतब्रह्मवदानसदभ्यः प्रादाङ्युभयभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः गोभूहिरण्यायतना स्वहस्तिनः कन्या सदासी अस्तिलरूप्यसय्या
वासांसि रत्नानि परिषदानि रथानिश्चयज्ञेश्चरित चाभूतम् कस्यचिदे द्विजमुख्यश्च भ्रष्टा घोरमम गोदरे संपृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये तां नियमानं तत् स्वामी दृष्टोवाच ममेति तं ममेति प्रतिग्राहाय नृगो मे दत्तवानिति विप्रो विपदमानो मामुचतु स्वार्थसाधको भवान् दाता परहे पर दाता पहरतेति तच्छ्रुत्वा मे अवद ब्रमा आनुनीता भुवो विप्रो धर्मकृष्णगतेन वे गवां लक्ष्य प्रकृष्टानां दास्यामि स्या प्रदीयतां भवन्तः वनुगृहीणिता किङ्करस्या विजानतः समुद्रतमाकृस्वादपदन्तं निरीयोऽशुचौ नाहं प्रदीक्षेवे राजन नीत्वा सा स्वाम्यपाक्रमत न्यान्यदगवामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययो एतस्मिन्नन्तरे याम्येर्दूतेर्नीतो यमक्षयं यमेन पृष्ठस्त्राहं देवदेव जगत्पते पूर्वं तत्सुवं पुंसे उदाहो नृपते शुभं नान्तं दास्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः पूर्वं देवा शुभं भुञ्जयति प्रापतेति सा तावद्राक्षमात्मानं त्रिकाला संपतन प्रभो ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दास केशव स्मृतिर्नाद्यापि विधस्ता भवत्सन्दर्शनार्थिनः सा त्वं कथं मम विभो अक्षिपद परात्मा योगेश्वरे श्रुते दृशामलहृदे द्विभाव्या साक्षादोक्षज उरो व्यसनानाद बुद्धेय स्याने अनुदृष्टै यस्य भवापवर्गः देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्यश्लोकाच्युताभ्यया अनुजानीहि मा कृष्णयान्तं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्न मे त्वदपादास्पदम् नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः इत्युक्ता तं परिक्रम्य पादो स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमानाग्रे मारुह्यत पश्यतां नृणाम् कृष्णः परिजनं प्राह भगवान् देवकी सुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्यान्यनो शिक्षयन् दुर्जरं वद ब्रह्मस्त्वं भुक्तमग्नेर्मनागपि तेजीयसोऽपि किमुदराज्ञामि शर्माणि नाम नाहं हलाहलं मन्ये विसंयस्य प्रकीर्तय प्रतिक्रिया ब्रह्मस्य हि विसंप्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि हीनस्ति विषमात्कारं वह्निरदवे प्रशाम्यते कूलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणि पावकौ जय श्री राधा रमण बिहारी ब्रह्मस्य दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्तिं त्रिपुरुषं प्रास्यतो बलाद भुक्तं दश पूर्वान् दशापराणा राजानो राजलक्ष्म्यान्दानात्मपातं विचक्षते निर्यन्ते अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्त्वं साधु बलिसा गृह्णन्ति यावतः पां
सून कृदन्तामश्रु बिन्दवः विप्राणां हृदवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राजकुल्याश्च तावतो अन्धान् निरङ्कुशा कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः स्वादत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरे चायः कष्टे वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमे न मे ब्रह्मधनं भूयाद यद कृतगाल्पायुषो नराः पारिजाताश्च्युता राज्याद् भवन्त्यो द्वेजिनो ह्यः विप्रङ्कृतागसमपि नैव द्रोहयात मामकाः गणन्तं बहुसपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः यथाहं प्रणमे विप्राननुकालं समाहितः तथा नमत यूयं च यो अन्यथा मे दण्डवाक ब्रह्मणार्थो हयपहृतो हरतारं पादयत्यधः अजानन्दमभिहेनां मृगं ब्राह्मण गौरिव एवं विश्राव्य भगवान् मुकुन्दो द्वारको कसः पावनं सर्वलोकानां विवेशे निजमन्दिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानं नाम चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण श्री भगवान जी की जय जय जय। बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम जय 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 जय